माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के बीएड के प्राथमिक में एलिजिबिलिटी के संदर्भ में फैसला दिए जाने के बाद से बीपीएससी ने दिनांक 24, 25, 26 तारीख को आयोजित की गई बिहार की परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराया था। चूंकि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था और नोटिफिकेशन में कहीं पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन फैसले का जिक्र नहीं किया गया था, तो नोटिफिकेशन के बाद से नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मामले को लेकर के बीएड का पक्ष कितना मजबूत है, क्या बीएड अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आगे प्रोसीड हो पाएंगे? क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा साफ शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया था कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही हम बीएड के अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर विचार करेंगे कि उनके रिजल्ट को निरस्त करना है या फिर उनका रिजल्ट जारी करना है। इन सब के बीच में डीएलएड अभ्यर्थियों का भी पक्ष जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उनका पक्ष यह है कि चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, तो अब बीएड अभ्यर्थियों को इस प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर किया जाए, उनका रिजल्ट जारी ना किया जाए। साथ ही साथ दोनों के पक्षों के साथ साथ पूरे कानूनी तौर पर और नोटिफिकेशन के आधार पर और सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए, फैक्ट्स के आधार पर हम लोग पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष इस शिक्षक भर्ती में कितना मजबूत है, क्या वह सेफ है अथवा नहीं। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप सेफ स्कोर के बारे में जानना चाहते हैं कि इस शिक्षक भर्ती के लिए कितना नंबर अगर आपका है तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। उसमें मैंने सभी कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल का अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग, और अगर बीएड शामिल होता है तब कितना कट ऑफ जाएगा और बीएड अगर हटाया जाता है तब कितना कट ऑफ जाएगा, सबके बारे में डिटेल में जिक्र किया गया है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा वीडियो समाप्त होने के बाद से। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, बीएड अभ्यर्थियों का जो सबसे बड़ा पक्ष है वो ये कि चूंकि नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं किया गया था और इस वजह से खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को पात्र किया जाए। इसके संदर्भ में अगर आप सभी चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई मेन पॉइंट है ही नहीं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ में जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती चल रही है उसका नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों को भी पूरी तरीके से पात्र माना गया था, जिस प्रकार से बिहार की शिक्षक भर्ती में माना गया है। आप दूसरा नंबर पॉइंट देख सकते हैं, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में। इस नोटिफिकेशन में भी बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं किया गया था। बावजूद इसके जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो डीएलएड अभ्यर्थी वहां पर रिजल्ट जारी होने के बावजूद भी वहां पर बीएड और डीएलएड को कॉमन मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी हो चुका था, अब केवल काउंसलिंग की प्रक्रिया वहां पर शुरू होनी थी। बावजूद इसके वहां पर माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया। अब आप खुद सोचिए कि नियम खेल के बीच में कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी परीक्षा कराने वाली संस्था भी नहीं है और उसका नोटिफिकेशन भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रावधानों के अंतर्गत हो रहा था वो प्रावधान ही खत्म हो गया है, उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। तो खेल के बीच में अगर कोई नियम असंवैधानिक है तो उसे बदला जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी उसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 7 जनवरी 2019 को आप ऑफिशियल लेटर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव के द्वारा यहां पर यह पत्र जारी करते हुए सूचना दी जाती है कि अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो 60% और 65% होगा। अब आप खुद सोच लीजिए, परीक्षा होने के बाद नोटिफिकेशन में ना जिक्र करके परीक्षा होने के बाद यानी कि खेल के बीच में नियम बदला गया और इसको लेकर के अभ्यर्थी पहले कोर्ट, हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस पत्र को बिल्कुल सही ठहराया था और इसी के आधार पर रिजल्ट भी जारी हुआ। यानी खेल के बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उनके निर्देश के आधार पर नियम को परिवर्तित किया गया। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहले बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना गया था, क्योंकि वहां पर एक शर्त थी कि बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य था। जिसके बाद से मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में बताया था कि ये नोटिफिकेशन चेंज होगा 100%, क्योंकि आर्टिकल 16(2) का वायलेशन हो रहा था। अब चूंकि ये संवैधानिक प्रावधान है और कोई भी नोटिफिकेशन अगर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो निश्चित तौर पर उसमें बाद में खेल के बीच में भी परिवर्तन हो सकता है। आपने देखा होगा कि उसके बाद नियमों में परिवर्तन किया गया और उसको हटा करके वहां पर भारत सरकार का निवासी किया गया। मतलब कि आप कोई
ऐसा नियम थोड़ी बना सकते हैं जो कि असंवैधानिक हो और उस असंवैधानिक के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया चल पड़ेगी। अब जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें जो प्रावधान थे उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है एनसीटी के 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए। तो जो कानून असंवैधानिक है या फिर जिसे बदलना ही चाहिए उसके फेवर में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी रहती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था और इस वजह से बीएड को लेते हुए ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी, तो ये गलत फहमी है। इस प्रकार के मामले पहले भी हो चुके हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निस्तारित हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसके बेस पर बीएड को सेफ नहीं कहा जा सकता। आयोग के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं कि हम एनसीटी की गाइडलाइन का वेट कर रहे हैं और उनके गाइडलाइंस के अनुसार ही रिजल्ट को जारी करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 11 अगस्त 2023 को फैसला आता है। 11 सितंबर 2023 को इस फैसले के पूरे 30 दिन पूरे हो जाएंगे। कोई भी रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए अधिकतम 30 दिन का समय ही होता है। बीपीएससी के चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर कोई भी अभ्यर्थी इसको रिव्यू पिटीशन फाइल करता है या फिर जो भी चीज़ें, तो वो चीज़ें उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा 11 सितंबर 2023 को, क्योंकि 30 दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद से कोई भी चाह कर भी रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतम 30 दिन का ही समय होता है रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि 11 सितंबर तक बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि रिव्यू पिटीशन फाइल होगा अथवा नहीं। उसके बाद से आप लोग देखे होंगे कि 11 अगस्त को फैसला आता है और 12 अगस्त को ही एक आरटीआई डाली जाती है अभ्यर्थियों के द्वारा एनसीटी में। और एनसीटी स्पष्ट शब्दों में कहता है अपने गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए कि अभी जो हमारे पास एग्जिस्टेंस गाइडलाइंस है उनके अनुसार बीएड पात्र नहीं है। उन्होंने जो गाइडलाइंस की डेट मेंशन की थी उस आरटीआई के जवाब में डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर जब अभ्यर्थियों के प्रश्नों का जवाब आरटीआई में दिया जा सकता है तो जाहिर सी बात है बीपीएससी जो कि इतनी बड़ी आयोग है और एक संवैधानिक संस्था है, उनके द्वारा अगर एनसीटी को पत्र लिखा जाता है तो विद इन 1 वीक उनके द्वारा समाधान किया जा सकता है या फिर उनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। लेकिन आयोग अपने स्तर पर कोई भी पहल नहीं करना चाहता, वो इंतजार कर रहा है कि एनसीटी अपने स्तर पर कोई नोटिफिकेशन निकाले। एनसीटी स्पष्ट नोटिफिकेशन तो नहीं निकाली है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपलोड करके सभी राज्यों को अपने स्तर पर सूचित जरूर कर दी है कि हमारा जो नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का था वो रद्द हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। अब आते हैं कि अगर राज्य सरकार और बीपीएससी अपने स्तर पर बीएड को शामिल करना चाहे तो क्या वो कर सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में बातें जो मेंशन की गई हैं उसके अनुसार राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अगर हमारे पास पर्याप्त डीएलएड की संख्या नहीं है तो वो कर सकती है। लेकिन चूंकि बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद स्वीकारा कि हमारे पास पर्याप्त डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या है, 80,000 टोटल वैकेंसी है और उसके सापेक्ष 3,80,000 से अधिक शब्द उन्होंने यूज किया था। यानी आप मोटा मोटी 4 लाख मान लीजिए, यानी कि एक सीट के सापेक्ष 5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं डीएलएड के अभ्यर्थी। अब इस संख्या को उन्होंने पर्याप्त बताया था। चूंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी यानी कि सीधे तौर पर आप सरकार समझिए। तो सरकार और बीपीएससी साफ कह रही है कि हमारे पास डीएलएड की पर्याप्त संख्या है, तो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर तभी उस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जब वहां पर हमारे पास अपर्याप्त संख्या हो। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अपर्याप्त संख्या होने पर ही जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको डाइल्यूट किया जा सकता है, यानी बीएड को अलाउ किया जा सकता है। जब राज्य सरकार और बीपीएससी खुद मान रही है कि हमारे पास पर्याप्त है तो उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग वो नहीं कर सकती है। अगर सही तरीके से नियम कानून बना करके फिर बीएड को शामिल करने के लिए प्रक्रिया के अंतर्गत अगर एनसीटी जो भी कानूनी प्रक्रिया में विसंगतियां थी उसको ध्यान में रख करके भी करे तो कम से कम 4 से 6 महीने का वक्त लगेगा अभी से। आप लोग देखे होंगे कि जब आरटी एक्ट 2009 में आया था तो वो प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से। उसके बाद से पहली बार जब मिनिमम एलिजिबिलिटी तय होती है वो 23 अगस्त 2010 को जाकर के होती है। 4 से 5 महीने लग गए थे उस नोटिफिकेशन को जारी करने में। अब आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एक कमेटी बनानी होगी, उसकी सिफारिश लेनी होगी और उस सिफारिश को सभी राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों को भेजना होगा, यानी शिक्षा विभाग को भेजना होगा। उसके बाद से सभी राज्यों के जो शिक्षा मंत्री होते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, मतलब कि एक मीटिंग होती है और उसमें सभी राज्यों से सिफारिश मांगी जाती है कि वो बीएड को अलाउ करना चाहते हैं अथवा नहीं। वहाँ पर अगर देखेंगे कि सभी अलाउ नहीं करना चाहते हैं तो फिर इसको लागू नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन में अभी के हिसाब से बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष जो बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है। इस पूरे मामले में आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप सेफ स्कोर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।